नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। अब्बास अंसारी से इस समय जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। आज लखनऊ कोर्ट में पेशी की जा सकती है अब्बास अंसारी की, जो अब गिरफ्त में आ चुका है। अब्बास को ईडी करेगी कोर्ट में पेश। सुबह 11 बजे का समय है। प्रयागराज से लेकर निकलेगी टीम। अब्बास अंसारी को लेकर लखनऊ ले पहुंचेगी टीम, जहां पर खबरें आ रही हैं कि कोर्ट में आज पेशी होनी है। कल देर रात तक, पूरी रात, लगभग 21 घंटे आप कह सकते हैं, जब पूछताछ की गई है, कई अहम सवालों के जवाब ढूंढे गए हैं और ऐसी कयास लगाए जा रहे थे कि गिरफ्तारी के बाद अब कोर्ट में पेश किया जाना है। अब जब गिरफ्तारी हो चुकी है तो ऐसे में आज कोर्ट में पेश किए जाने की खबर आ रही है। 11 बजे प्रयागराज से निकलेंगे लखनऊ के लिए। अब्बास की कोर्ट में पेशी को लेकर सस्पेंस ये बना हुआ है। किस जगह होगी पेशी, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। अभी ये स्थिति साफ नहीं हो पाई है। सामान्य मामलों में लखनऊ चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। की ईडी स्पेशल कोर्ट में होती है आरोपियों की पेशी, लेकिन अब्बास अंसारी विधायक भी है, तो ऐसे में अब ये सस्पेंस बरकरार है कि पेशी कहां होनी है। अब्बास की कोर्ट में पेशी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। किस जगह पर पेशी होनी है, अभी इस पर स्थिति साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि आपको जानकारी दे रहे हैं कि विधायक है अब्बास अंसारी। ऐसे में सामान्य मामलों में लखनऊ की ईडी स्पेशल कोर्ट में आरोपियों की पेशी होती है। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अब्बास अंसारी से पिछले 12 घंटे से पूछताछ हो रही थी। 11 बजे यहां से पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच अब्बास अंसारी को कालीन अस्पताल ले गई थी और वहां पर मेडिकल कराने के बाद ठीक एक घंटे बाद इसी ईडी दफ्तर में पुलिस लेकर पहुंची थी। अभी भी पुलिस का यहाँ पर कड़ा पहरा है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर एसपी सिटी संतोष कुमार मीणा भी पहुंचे थे और मैं आपको दिखाऊं कि इस वक्त 1 बज रहे हैं, 1:11 इस समय हो रहे हैं और इस रात के वक्त भी अभी भी ईडी के दफ्तर में अब्बास अंसारी से पूछताछ जारी है। और जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक यहां पर एक्सिस बैंक के कुछ अधिकारियों को भी बुलाया गया था और एक्सिस बैंक के अधिकारियों से कुछ खातों का मिलान कराया गया है। इसके साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग के जो मुख्तार अंसारी पर मार्च 2021 में 3 मामलों को लेकर केस दर्ज किया गया था, उसमें पूछताछ की जा रही है और अब्बास अंसारी से यह दूसरी बार पूछताछ यहां पर हो रही है। और ये कह सकते हैं कि 11 बजे सुबह यहां पर अब्बास अंसारी पहुंचे थे, उसके बाद से। और आइए सीधे रुख करते हैं प्रयागराज, जहां से मेरे सहयोगी ईडी ऑफिस से लाइव सर्वेश दुबे इस समय मौजूद है और जानकारी देने के लिए। सर्वेश दुबे, देखिए, एक मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी जिसने अपने पीछे पुलिस को 3 महीने तक दौड़ाया। प्रदेश की 8 टीमें गठित की गई जो कि पूरे देश के कई राज्यों में छापेमारी करती है इसको ढूंढने के लिए, लेकिन अब जब इसे गिरफ्तार किया गया है, आज के सस्पेंस से पर्दा आपसे उठवाना चाहेंगे, क्योंकि आपको बखूबी इस बात की जानकारी होगी कितने बजे पेशी होनी है, कितने बजे यहां से निकला जाएगा, लखनऊ पहुंचा जाएगा और कहां पेशी होनी है। आज की एक एक डिटेल दर्शकों तक पहुंचाइए सर्वेश। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 23 घंटे का अब समय हो गया है। माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा और भाजपा का विधायक अब्बास अंसारी इसी ईडी के दफ्तर में मौजूद है और यहां पर ईडी के जो अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। और मैं दिखाना चाहूंगा कि अब अधिकारियों की भी गाड़ियां यहां पर आ रही हैं। अधिकारियों की गाड़ियां आनी शुरू हो गई, दफ्तर खुल चुका है और इसके साथ साथ यहां पर देर रात 12 बजे मेडिकल के बाद अब्बास अंसारी आया था, उसके बाद भी यहां पर पूछताछ हुई है और पूछताछ में यह पता चला है कि तमाम मामलों में, तमाम सवालों के जवाब में अब्बास अंसारी ने सहयोग नहीं किया है और अभी औपचारिक ऐलान सिर्फ बाकी है, लेकिन गिरफ्तारी हो चुकी है अब्बास अंसारी की। क्योंकि आमतौर पर ईडी पूछताछ के लिए देर शाम तक छोड़ देती है, 10 से 12 घंटे में पूछताछ के बाद छोड़ देती है और फिर बाद में बुलाती है। लेकिन पिछली बार 20 मई को अब्बास अंसारी को बुलाया गया था और इस बार दूसरी बार बुलाया गया है, तो अब गिरफ्तारी हो गई है। और जहां तक इनको कोर्ट में पेश करने की बात है तो लखनऊ की PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट में स्पेशल कोर्ट होती है ये ईडी की, वहां पर पेश करने की तैयारी है, जिसमें ADJ स्तर के
जो न्यायिक अधिकारी होते हैं उनके सामने पेश किया जाता है। इसकी तैयारी यहाँ पर हो रही है, उसके कागजात यहाँ पर तैयार कराए जा रहे हैं, जिसमें तमाम बातों का ईडी उल्लेख कर सकती है कि किस तरह से जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जिस तरह से अवैध अपराध से अर्जित संपत्तियां हैं मुख्तार अंसारी की, उसमें किस तरह की सहभागिता इसकी रही है और किस तरह से ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे रहा था और लगातार ईडी से ये बच रहा था बुलाए जाने के बावजूद। और यही वजह है कि ये विदेश भागने की फिराक में था। 11 अक्टूबर को लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया था अब्बास अंसारी को। लेकिन एक यहाँ पर हम नई जानकारी दर्शकों को देना चाहेंगे कि अब्बास अंसारी की कोर्ट में पेशी को लेकर एक सस्पेंस भी यहाँ पर आ रहा है। दरअसल ईडी के अधिकारी इस मामले में कानूनी राय ले रहे हैं, क्योंकि अब्बास अंसारी विधायक भी है, तो हो सकता है कि उसकी पेशी प्रयागराज स्थित स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए में भी की जा सकती है। तो ईडी दोनों जगहों की संभावना पर विचार कर रही है, लेकिन एक प्लान जो तैयार किया गया है जहां पर इसकी पेशी होनी चाहिए वो लखनऊ में ही हो सकती है। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो कोर्ट है उसके लिए तैयारी की गई है। यहाँ पर जो वज्र वाहन है उसको बुला लिया गया है और एक ग्रीन कॉरिडोर जैसा बनाया गया है कि उसके आधार पर लखनऊ ले जाया जाए। तो उस लिहाज से अगर लखनऊ जाते हैं तो 3 बजे तक लखनऊ के कोर्ट में पेशी हो सकती है और तमाम जो जिले पड़ेंगे रास्ते में उनके पुलिस फोर्सेस से कोऑर्डिनेशन किया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि कहीं सुरक्षा में कोई चूक ना हो, किसी तरह की लापरवाही ना हो। तो तमाम तरह से तैयारी की जा रही है और सभी संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। मैं आज की बात बताऊं तो यहाँ पर 4-5वें मंजिल पर जो ईडी का दफ्तर है, यहाँ पर अब्बास अंसारी मौजूद है। नाश्ता सुबह आया था, लेकिन जो जानकारी मिली है कि नाश्ते में कचौड़ियाँ भी आई थी, जलेबी आई थी, लेकिन उसने चाय और 2 बिस्किट ही लिया। और ये भी बताया जा रहा है कि जो सुबह की नमाज होती है, फज्र की नमाज कही जाती है, वो अब्बास अंसारी ने नमाज भी यहाँ पर पढ़ी है और अधिकारी लगातार उससे पूछताछ कर रहे हैं। कुछ घंटे उससे वो सोया नहीं है, बल्कि कुर्सी पर बैठे बैठे ही उसने नींद ली है। तो इस तरह से भी बात हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो अभी भी 23 घंटे हो चुके हैं, अब्बास अंसारी इसी ईडी के दफ्तर में मौजूद है। समय बीत रहा है सर्वेश, लेकिन अभी अब्बास अंसारी को कई सवालों के जवाब देने होंगे। आज कोर्ट में पेशी की जानी है, लेकिन